अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंटेक्स बुक बोर्ड की मैथ्स की क्लास 7 की बुक की एक्सरसाइज 6.2 देखने जा रहे हैं। 6.1 अगर आपने अच्छी तरह समझ ली है, जिसको कि हमने 3 पार्ट्स में करके आपको समझाया था, तो फिर आपको 6.2 बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लग रही होगी। हाँ, कोशिश करने की बात है कि ये समझ में आ जाए कि ये सवाल में कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी। द प्राइस ऑफ 15 चेयर्स इज रुपीज़ 4,500 रुपीज़। फाइंड द प्राइस ऑफ सच 20 चेयर्स। तो 15 चेयर्स 4,500 रुपये की हैं, तो 20 चेयर्स कितने की होंगी? ये रिलेशनशिप समझ लीजिए कि चेयर्स की प्राइस और चेयर्स की तादाद, चेयर्स नंबर, जितनी चेयर्स की तादाद बढ़ेगी उतनी ही कीमत। प्राइस से मुराद ये कि द प्राइस यू पे फॉर ऑल द चेयर्स, कॉस्ट जो आपको पड़ रही है। तो जितनी आप चेयर्स बढ़ाएंगे उतनी प्राइस यू पे बढ़ती जाएगी। ये बात समझ में आती है? एक चीज़ बढ़ रही है, उसकी वजह से दूसरी चीज़ बढ़ रही है। ऐसी चीज़ को हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब्बास भाई, एक चीज़ की तादाद बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ की तादाद भी बढ़ रही है, उसको कहते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है अरवा बाजी, एक चीज़ की तादाद बढ़ रही हो तो दूसरी की तादाद भी बढ़ रही है, उसको कहते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। बाज़ बच्चों के लिए है कि उनकी एज बढ़ती है, उनकी अकल भी बढ़ती है, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। बाज़ का इन्वर्स हो जाता है कि एज बढ़ रही है, अकल कम हो रही है। ऐसा भी हो सकता है। जैसे हो सकता है कि कितने लोग और कितने पिज़्ज़ा, ये भी ऐसे ही है। ठीक है, पीपल, कितने लोग होंगे और कितने पिज़्ज़ा होंगे, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जितने लोग बढ़ेंगे उतने पिज़्ज़ा बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है जिसको हम इन्वर्स रिलेशनशिप कहते हैं, जिसमें एक चीज़ बढ़ रही हो और दूसरी चीज़ कम हो रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक दीवार को बनाने में 10 दिन लगते हैं, डेज टू कंस्ट्रक्ट। अगर 10 लोग बनाएं, 10 मेसन्स बनाएं तो 10 दिन लगते हैं। ठीक है, तो अगर हम मेसन बढ़ाएंगे और 20 कर देंगे तो दिन क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। पहले ज़्यादा दिन लगेंगे, पहले से कम दिन लगेंगे। तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप है। ये बात समझ में आ गई? डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या है कि एक चीज़ बढ़ती है दूसरी बढ़ती है। इन्वर्स रिलेशनशिप क्या है कि एक चीज़ बढ़ती है दूसरी कम होती है। ये आप सवाल के अल्फाज को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी जो सवाल हो रहा है ये डायरेक्ट रिलेशनशिप का सवाल है या इन्वर्स रिलेशनशिप का सवाल है। इतनी सी बात है बस। तो देखिए, जब 15 चेयर्स की प्राइस 4,500 थी तो 20 चेयर्स की कितनी होगी? चेयर्स और चेयर्स की प्राइस डायरेक्ट रिलेशनशिप रखते हैं आपस में, अब्बास भाई? डायरेक्ट रिलेशनशिप रखते हैं। ये एक दफ़ा तो हम ये कह रहे हैं कि 15 चेयर्स का रिलेशनशिप 4,500 से जो है वही रिलेशनशिप 20 चेयर्स का किसी अमाउंट से है जो हमें नहीं पता। इसको हम सॉल्व ऐसे करते थे कि 15/4500 इज इक्वल्स टू 20/x, और हम बात करते थे कि x को हमें अकेला भी करना है और ऊपर भी लाना है। तो x इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगी नेक्स्ट लाइन इक्वेशन की x इंटू 15/4500 इज इक्वल्स टू 20। अब ये दोनों x को तनहा करने के लिए इधर आ जाएंगे, 50 नीचे आ जाएगा, 4500 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जब डिवाइड हो रहा होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है डिवाइड हो जाता है। तो x इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाई 4500 डिवाइड बाई 15। और मैंने अपने दिमाग से इसको जल्दी से सॉल्व किया तो पता चला आंसर आ रहा है 6000। ठीक है, तो अगर आप 20 कुर्सियाँ लेंगे तो 6000 की पड़ेंगी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 identical pipes can fill a water tank in 3 hours। 6 आइडेंटिकल पाइप्स हैं, पाइप में से पानी आता है, तो 6 पाइप से 3 घंटे में टैंक भर जाता है। तो बताइए कि कितने पाइप होंगे कि 2 घंटे में पानी भर जाए। देखिए, पाइप बढ़ेंगे तो घंटे कम होंगे। इसका मतलब है कि इनका रिलेशनशिप क्या है? इन्वर्स रिलेशनशिप है। इन्वर्स का सवाल है।
इन्वर्स में इक्वेशन ऐसे नहीं बनाते, 6/3 इज इक्वल्स टू x/2, ऐसे नहीं बनाते। इन्वर्स में इक्वेशन कैसे बनाते हैं, कौन बताएगा? हाँ बताएं, क्या लिखूं पहले? एक फैसला करो ना भाई, ये यूं जाएगा, ये यूं आएगा। इन्वर्स में ऐसा होगा, ऐसा होगा ना, x/3 इज इक्वल्स टू 6/2। चेक कीजिए अपने पास, अभी आंसर चेक कर लेते हैं, अभी आंसर चेक कर लेते हैं कि x इज इक्वल्स टू 6 इंटू 3/2, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो x इज इक्वल्स टू 9। तो जब डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, फॉर एग्जाम्पल a इज टू b इज इक्वल्स टू c इज टू d, तो इक्वेशन बनती है a/b इज इक्वल्स टू c/d। लेकिन जब इन्वर्स रिलेशनशिप होता है तो इक्वेशन ऐसे बनती है, c/b इज इक्वल्स टू a/b। ठीक है, बस ये याद करना पड़ेगा, इसमें समझने वाली बात नहीं है, फिलहाल याद करना है इसको कि इन्वर्स रिलेशनशिप है तो इक्वेशन यूँ बनेगी। बाकी x को वैसे ही अकेला करना है, वैसे ही 5 नंबर्स को उधर लेके जाना है, वैसे ही सब कुछ होगा। आंसर 9 आ गया, ये तो बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 5 persons can consume the food provisions in 8 days, how many persons can consume the same food provision in 4 days? सवाल देख लीजिए, गौर कीजिए। 5 बंदे खाना खा रहे हैं 8 दिन में, बंदे बढ़ेंगे तो क्या दिन भी ज़्यादा हो जाएंगे? नहीं, उल्टा हो जाएगा। अगर बंदे बढ़ गए तो उससे कम दिनों में वो खाना ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी इन्वर्स का सवाल है। लेट्स सी कि आप लोग खुद कितना अच्छा सा करके दिखाते हैं मुझे, मैं वेट करता हूँ। अच्छा देखिए जी, सुमैया ने बहुत अच्छा सॉल्व किया इसको। सुमैया ने बताया है कि देखें तो बहुत आसान है कि 5:8 लिखा मैंने, 5 बंदे 8 दिन और कितने बंदे के 4 दिन। ये तो सुमैया को इतना अच्छा लिखना आता है, उसने सीधा सीधा लिख दिया। 5 बंदे 8 दिन में खाए थे, कितने बंदे 4 दिन में खाएंगे। क्वेश्चन बनानी तो आती है सुमैया को। सुमैया को यही पता चल गया कि जब इन्वर्स होता है तो पहले ये वाली जगह को इस वाली जगह के ऊपर लिखते हैं x/8, फिर ये वाली जगह को इस वाली जगह के ऊपर लिखते हैं इज इक्वल्स टू 5/4। ये समैया को अच्छी तरह से आ गया है। एक्स अकेला करना भी समैया को बहुत अच्छी तरह से आता है, बाज़ भाई को नहीं आ रहा अभी तक, पता नहीं क्यों, कि भाई 8 को अच्छा आ गया है। एक्स इज इक्वल्स टू 5/4 इंटू 8, ये 8 यहाँ से डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10। तो वी नो दैट x इज इक्वल्स टू 10। इसको भी सेट नहीं किया, ठीक है। तो पता चल गया कि 10 बंदे होंगे तो 4 दिन खाना चलेगा। ये लिखना भी है वैसे, बाय द वे ये जुमला भी लिखना है। ये करने से एरो तो डला नहीं, पता कैसे चलेगा किसको किसके ऊपर रखेंगे, दोनों को दोनों के ऊपर रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहे हैं द कॉस्ट ऑफ किलोग्राम ऑफ मैंगोज, कॉस्ट ऑफ अनाबिया। क्वेश्चन 4, कॉस्ट ऑफ किलोग्राम्स ऑफ मैंगोज कितनी है? 4 किलोग्राम्स ऑफ मैंगो, ये 4 लिखा है। इक्वेशन बना दो, कितना इजी है ना इसमें, इस 300। तो 10 किलोग्राम ऑफ मैंगो की कॉस्ट कितनी होगी पता नहीं, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है, मैंगोज बढ़ेंगे कॉस्ट बढ़ेगी। तो 4/300 इज इक्वल्स टू 10/x। एक्स को इधर ले जाएं, इनको इधर ले आएँ। एक्स इज इक्वल्स टू 10 इंटू 300/4। x is equals to 3000/4। 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 20, 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20। तो x इज इक्वल्स टू 750। क्या मतलब हुआ कि 10 किलो मैंगो की कीमत 750 रुपये है, ये लिख देंगे। अब वो बच्ची जो ये कह के आई थी कि सर मुझे मैथ्स नहीं आती, उसने सबसे पहले कर लिया, तो इसका मतलब है कि कहीं मेहनत तो हो रही है माशाल्लाह माशाल्लाह से। और उस बच्ची का नाम है ईमान। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है स्टूडेंट नीड्स 30 पेजेस ऑफ अ बुक, रीड्स 30 पेजेस ऑफ अ बुक इन 4 days। 30 पेजेस इक्वेशन बनाई तो आपको आती होगी। 30 पेजेस 30 पेज 4 days,
हाउ मेनी पेजेस विल शी रीड इन 10 days? एक्स पेज 10 days, तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, दिन बढ़ेंगे पेजेस बढ़ेंगे, तो ये होगा 30/4 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 10। इसकी इक्वेशन बनाना तो बहुत आसान है, इधर चले जाएगा, एक्स यहीं का यहीं रहेगा, 10 वहाँ चले जाएगा, 10 इंटू 30/4, तो ये हो जाएगा 300/4 इज इक्वल्स टू एक्स। 300 के 4 टुकड़े करें वैसे ही पता चलता है कि 75 बनते हैं। 4 3 अभी पीछे वाले सवाल में भी यही आया था कुछ, अच्छा 75 था, हाँ ठीक, 750 था, ये 70। 4 देखो बेटा, 30 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 7 ज़ा 28, 2 बचा, 4 5 ज़ा 20। थैंक यू, ऐसे कर रहे हैं आप कि आपको ये करना ना करना पड़ा, बहुत खुश हो गए, जबकि यही बहुत बड़ा मसला है कि अगर आपने नहीं खुद से किया तो फिर आपको कब आएगा, खुद से डिवाइड करने की याद डालें, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6, 20 soldiers can consume food stock in 8 days. How many soldiers will consume the same stock in 5 days? तो ज़्यादा सोल्जर्स चाहिए होंगे, दिन कम होंगे तो सोल्जर्स बढ़ाने पड़ेंगे, इन्वर्स रिलेशनशिप हो गया। 20 सोल्जर 8 दिनों में, तो कितने सोल्जर 5 दिनों में, तो इसमें क्या होगा, x/8 इज इक्वल्स टू 20/5। याद कर लो बस इसको, क्यों मत जाओ, ये वाली टर्म थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म अपॉन फोर्थ टर्म, ये इन्वर्स का फार्मूला है, फर्स्ट अपॉन सेकेंड, थर्ड अपॉन फोर्थ ये डायरेक्ट का फार्मूला है। अब क्या होगा जी, 8 इधर चले जाएगा बस, x इज इक्वल्स टू 5 4 ज़ा 20, 4 इंटू 8, 8 4 ज़ा 32, तो 32 सोल्जर्स चाहिए होंगे अगर इसी खाने को 5 दिन में ख़त्म करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7, 4 वर्कर 8 दिन में करते हैं, 8 घंटे में करते हैं, तो 6 वर्कर्स कितने घंटे में करेंगे, इन्वर्स रिलेशनशिप है, वर्कर्स बढ़ेंगे घंटे कम होंगे, मैं नहीं करवा रहा, खुद कीजिए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 18 kg द पोटैटो, 6 kg था, ये भी डायरेक्ट रिलेशनशिप बेसिक है, इन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। 18 kg कॉस्ट बतानी है, 16 की बताई हुई है 105, 6 की बताई हुई है 105, 6:105, तो बताना है 18 की कितनी होगी, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप का 6/105 18/x के जरिए से होगा, ये भी मैं नहीं बता रहा। क्वेश्चन नंबर 9, ऐसे पता चल रहा है कि एक चीज़ बढ़ेगी तो क्या दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, ये खुद दिमाग से सोचना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा तो दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये नहीं होगा कि दिमाग भी इस्तेमाल नहीं है, हींग लगी ना फैक्ट्री और रंग भी चौखा है, ऐसा नहीं होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 9 है, 4/9 पीस ऑफ मेटल वेट 28 kg, तो बताइए इतने का ऑफ सेम पीस ऑफ मेटल कितना वेट होगा, तो जाहिर है पीसेस बढ़ेंगे तो वेट ही बढ़ेगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, आसान सवाल है। 4/7 का वेट है 28, तो पूछ रहे हैं 8/9 का वेट कितना होगा, आसान है, बस चूँकि फ्रैक्शन आ गई तो अब मैं सॉल्व कर देता हूँ आपको आसानी के लिए। तो हम ये कहेंगे 4/7 डिवाइड बाई 28, अपॉन में नहीं लिख रहा मैं, चूँकि पहले एक चीज़ अपॉन में, तो समझाने के लिए, और इज इक्वल्स टू 8/9 डिवाइड बाय x, ये इक्वेशन बन गई हमारी। आगे सॉल्व करते हैं, x को ज़्यादा सही शक्ल में लाने के लिए पहले मैं इसको यूँ रख दूँ कि कोई चीज़ डिवाइड हो रही होती है तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4/7 इंटू 1/28, ठीक है, इज इक्वल्स टू 8/9 इंटू 1/x, ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ये बन जाएगा, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो 4 1 4 और 28 इंटू 7 कितना होता है, ज़रा मैं जल्दी से अपने दिमाग से सोच के बताता हूँ कि 28 इंटू 7 होता है 196, 4/196 इज इक्वल्स टू 8/9x, नेक्स्ट नीचे अभी हमारा x के ऊपर लाने की ज़रूरत है हमें, तो अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, x को इधर ले जाएंगे, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा लिखा रहेगा,
अब कोई मुश्किल नहीं है। अब अगले स्टेप पे क्या करेंगे, 4 को इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो x इज इक्वल्स टू 8/9, ये 4 वहाँ पहुँच गया, 196, सॉरी उल्टा कर दिया, 196 वहाँ पहुँच गया और 4 यहाँ आ गया। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। अब मैं देखता हूँ क्या 196 9 से डिवाइड होता है? 9 से डिवाइड नहीं होता, 3 से होता होगा, 3 से भी नहीं होता, तो देखते हैं किससे होता है। ये हिसाब देख लो कि हमने सही लगाया है, ज़रा एक सेकेंड। तो ये होगा x की वैल्यू 392/9। ठीक है, इतना मुश्किल था नहीं जितना मुश्किल आपको दिख रहा है। मैं ज़रा दोबारा दिखाता हूँ आपको इसको विजुअली सॉल्व करके, ताकि आंसर ज़रा आसान हो जाए हमारे लिए समझना। फिर से देखें क्या किया था मैंने, डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना, तो एक डब्बा, यानी अगर मैं इसको कहूँ पहले वाला 4/7 रेशो 28 इज इक्वल्स टू 8/9 रेशो x, यही था ना हमारा। तो ये है पहला डब्बा, ये है दूसरा डब्बा, ये तीसरा डब्बा है, चौथा डब्बा। तो हम ये कहते हैं पहला डब्बा अपॉन दूसरा डब्बा इज इक्वल्स टू तीसरा डब्बा अपॉन चौथा डब्बा। ये होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप में। पहला डब्बा है 4/7, दूसरा डब्बा है 28, तीसरा डब्बा है 8/9, चौथा डब्बा है x। तो अब डिवाइड को कोई चीज़ डिवाइड करती है तो वो उसके नीचे आ जाती है। तो 4/7 पहले ही था, उसके नीचे 28 भी आ जाएगा। 8/9 पहले ही फ्रैक्शन में था, x उसके नीचे आ जाएगा क्योंकि नीचे से डिवाइड हो रहा है। बस यही कॉन्सेप्ट था। 4 7 28, नहीं हाँ 4 7 28, 1/49 हो गया। ये हो गया 8/9 इंटू एक्स, एक्स इधर ले जाएंगे 49 इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू कितना था 392/9। सवाल मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है, उसको कर लीजिएगा आसान। लास्ट क्वेश्चन है जी इस एक्सरसाइज का। द एक्सपेंस ऑफ 35 गेस्ट इन अ पार्टी आर 5250। बहुत आसान सवाल है, डायरेक्ट सवाल है। 35 गेस्ट का 5250 है, तो 85 गेस्ट का कितना होगा? तो ये तो वही बात सवाल है, डायरेक्ट रिलेशनशिप वाला, ये मैं नहीं करवा रहा है। शाबाश, आप लोग खुद से कर लें और मुझे आंसर बताइए कि क्या आंसर आ रहा है। इसके साथ ही आपसे ज़्यादा चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।